Hello parents, welcome to No Syllabus, where learning meets life. आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 3 का पहला चैप्टर कलर्स. So, let's begin with the poem first. You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. अब इस पोएम में क्या हो रहा है? Well, एक बच्चा है जिसके पास 3 कलर्स के क्रेयॉन्स हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, और दूसरे बच्चे के पास हैं 3 और कलर्स, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक. आगे पढ़ते हैं. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. तो एक बच्चे को रेड चाहिए और उसके पास रेड क्रेयॉन नहीं है. वहीं दूसरे बच्चे को ब्लैक क्रेयॉन चाहिए. तो उनमें से एक बच्चा कहता है, If we share our crayons, we have a full pack. अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस पोएम में एक काफी यूनिक लेसन छुपा है. फर्स्ट स्टैंजा में बच्चा क्या वर्ड यूज कर रहा है? बच्चा वर्ड यूज कर रहा है यू, आई, ये वर्ड यूज कर रहा है. You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. सेकेंड स्टैंजा में भी पहला सेंटेंस कहां से शुरू होता है? I से. I need the red and you need the black. लेकिन फिर बच्चे ने आखिरी सेंटेंस में क्या यूज किया? If we, क्या वर्ड यूज किया? We. If we share our crayons, we have a full pack. We मतलब कि हम या हम दोनों. अगर हम दोनों अपने क्रेयॉन्स आपस में शेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एक फुल पैक ऑफ crayons. And parents, this change, this transition from I plus you to we is very important. इसमें बच्चा जो बचपन से हर चीज में मैं और मेरा करता है, वो उससे एक स्टेप आगे बढ़कर वी वर्ड की इम्पोर्टेंस समझ रहा है. अब आप सोचें यह क्यों जरूरी है? एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर हैं, उनका कोट है, Alone we can do so little, together we can do so much. अब छोटे बच्चे इस समझ को कैसे डेवलप करते हैं? सबसे पहले बच्चा सेंस ऑफ सेल्फ बिल्ड करते हैं. और वो कैसे होता है? छोटे बच्चे घर के एनवायरनमेंट में या माहौल में अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, अपनी फिजिकल एबिलिटीज को समझते हैं. वो ये सीखते हैं कि इस पर्टिकुलर एज में इस बॉडी के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं और क्या क्या नहीं. साथ ही साथ बच्चे ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे आसपास ये जो बड़े लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं. चाहे किचन में काम करना हो, स्कूटर चलाना हो, कार ड्राइव करना हो, दादा या दादी का डेली रूटीन, पापा और मम्मी का ऑफिस जाना, ऐसे बहुत सारे काम. फिर जब वो खुद से दौड़ने और भागने लग जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर के बाहर अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, है ना, जहां उन्हें अपने जैसे और बच्चों से वो मिलते हैं. वो उनके साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं, लड़ाई भी करते हैं.
अब ये जरूरी नहीं है कि सोसाइटी या मोहल्ले के बच्चे उन्हीं के एज के हों, कुछ उनसे बड़े भी होते हैं, कुछ उनसे छोटे भी होते हैं। और यहाँ बच्चों की लर्निंग कि हमें किससे क्या बात करनी है, किसको कैसे बुलाना है, अगर बड़े बच्चे हैं तो हमें भैया या दीदी वर्ड यूज करना है, छोटे बच्चे हैं तो हम उनके निकनेम से उन्हें बुला सकते हैं। बच्चे ये सभी चीजें उसी एनवायरनमेंट में सीखते हैं और फिर वो स्कूल में एक पर्टिकुलर क्लास में अपने जैसे सिमिलर बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और जानते हैं। तो यहाँ बच्चा एक जर्नी ले रहा है, फ्रॉम लर्निंग अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ टू माई फ्रेंड्स, माई क्लासमेट्स, और फिर जब कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे आई से वी बनना है ताकि हम क्रेयॉन्स के पैक को कंप्लीट कर सकें, कोई गेम जीत सकें, मिलकर कोई भी चैलेंज या प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। बच्चे ये सीखते हैं कि अगर मेरे पास कुछ क्रेयॉन्स कम हैं तो क्या मैं ये क्रेयॉन्स किसी से ले सकता हूं? बट यहां सिर्फ क्रेयॉन्स लेना या बोरो करना नहीं हो रहा है। देयर इज अ पर्टिकुलर गिव एंड टेक। बच्चे आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं और तभी साथ मिलके उनका पैक ऑफ क्रेयॉन्स हुआ फुल पैक, वो फुल पैक बन जाता है। तो आई होप आपको इस पोएम के पीछे का असली एसेंस समझ आया और ये भी समझ आया कि बच्चे को ये आई से वी तक की जर्नी क्यों लेनी चाहिए। अब हम इसी सेंटिमेंट के साथ पोएम को एक बार फिर से पढ़ते हैं। You have a few crayons, red, yellow, blue and green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. अब पेरेंट्स, हमने शेयरिंग और वी की इंपॉर्टेंस को तो समझ लिया, पोएम भी पढ़ ली, लेकिन बच्चे इस आइडिया को अच्छे से समझ लें उसके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। यहाँ बच्चे को यह आइडिया अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए हमें इस लेसन को बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ना होगा। इसके लिए हमें बच्चों से पोएम पढ़ने के बाद कुछ बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस पूछने होंगे। उनके साथ एक सिंपल कन्वर्सेशन होल्ड करने की कोशिश करेंगे जो कि उनकी लाइफ से ही जुड़ी हुई बातें होंगी। अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं, क्या आपने कभी किसी के साथ कुछ शेयर किया या किसी ने आपके साथ कुछ शेयर किया जब आपको जरूरत थी? मे बी घर में, स्कूल में, किसी भी जगह। यू जस्ट हैव टू आस्क योर चाइल्ड टू थिंक। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर दोनों बच्चों ने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ शेयर किया हो। अगर आपके बच्चे सीधा कुछ रिकॉल ना कर पाए तो आप उनसे कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि मे बी आपके पास 2 आइसक्रीम्स थी और आप चाहते थे कि आप दोनों ही खा सकते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ ईटिंग बोथ आपने डिसाइड किया कि मैं अपनी सेकेंड आइसक्रीम अपने फ्रेंड के साथ या अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ शेयर करूंगा और शेयर करके खाऊंगा। क्यों? रीजन, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। या फिर अगर घर पर कोई आपका फ्रेंड आया हो और आपने उसके साथ अपने टॉयज या गेम्स शेयर किए और आपने मिलके कोई गेम खेला, तो इसमें क्या हुआ? बोथ द किड्स दे हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। और शेयर करने से क्या हुआ? आपने एक नया दोस्त बना लिया। इज दैट राइट? तो आप ये एग्जाम्पल्स अपने बच्चों के हिसाब से पर्सनलाइज करके अपने बच्चों से ऐसी बातें, ये क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं ताकि वो उससे बात को रिकॉल कर पाए और इस पोएम से भी जोड़ पाए। तो पेरेंट्स,
जब आपका बच्चा इस पोएम को अपनी रियल मेमोरी से जोड़ता है, तभी पोएम समझ आती है और उसका रियल मीनिंग बच्चे को हमेशा के लिए याद भी रह जाता है। तो इस कन्वर्सेशन के एंड में आप बच्चे से एक और सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप उस पोएम वाले बच्चे की जगह होते और आपके पास सिर्फ 3 क्रेयॉन्स होते, क्या आप अपने क्रेयॉन्स शेयर करते और क्यों? अब बच्चों को सोचने दें, उनका आंसर आने दें, ठीक है? उनका क्या आइडिया है, उनके ओपिनियन को आप ध्यान से सुने, क्योंकि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। बस जो भी आपका बच्चा बोले आप उसे सुनिए, हाँ भी ना भी, दोनों से ही कन्वर्सेशन होती है। और यही लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब बच्चे बुक से कुछ पढ़ें और आपके क्वेश्चंस उसे फोर्स करें बुक के बाहर उस आइडिया को ढूंढने में, उसे अप्लाई करने में और बुक में कही गई बात को एक स्टेप आगे ले जाके इंटरनलाइज करने में। तो अब जो हमने I से V तक की जर्नी हमने सीखी है, इसी जर्नी को हम कुछ और सेंटेंसेस में यूज करेंगे। सो नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस सम activities with our children. So it is the riddle time. So we are going to learn about I, we and you. So the first riddle that we have, हमें blanks को fill करना है। Dash have a cookie, dash look hungry, if we share dash can both have a bite. मतलब मेरे पास एक कुकी है, I have a cookie, you look hungry, है ना? ऐसा लग रहा है कि तुम हंग्री हो, और अगर हम शेयर करें, if we share, तो यहाँ पे क्या आएगा? We can both have a bite. So ये हो जाता है हमारा riddle 1. Moving on to riddle 2. Dash am on one side, dash are on the other. To go up and down, dash must play together. So एक बच्चा ये है, I am on one side, और इधर एक दूसरा बच्चा है, तो you are on the other. ऊपर नीचे जाने के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? We must play together. So these are the answers to the second riddle. Okay, now moving on to the third riddle. Dash know a secret. मुझे एक secret पता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? I know a secret. If dash tell it to you. अगर मैं वो secret तुम्हें बता दूं, if I tell it to you, अगर मैं secret तुम्हें बता दूं, तो then dash both know it. तो यहाँ पे क्या आएगा? We, हम दोनों को वो secret बात पता चल जाएगी। तो what are the answers to the riddles here? I and we. Moving on to the next riddle. Dash have an umbrella. मेरे पास एक umbrella है, तो क्या आना चाहिए? I have an umbrella. Dash are getting wet. मतलब तुम भीग रहे हो, है ना? और तुम्हारे पास umbrella नहीं है. You are getting wet. Come and stand under it and dash will stay dry. तो क्या बोल रहे हो आप? अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ और हम, we, यहाँ पे क्या आएगा? We will stay dry. So these are the answers to the riddles. So ये सब हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। अब एक नई बात, हम इन चीजों को अब रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है? इस पोएम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक हम क्या करेंगे? मजेदार सी एक्टिविटी। तो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको क्रेयॉन बॉक्स लेना है
और उसको आधा कर लेना है। तो आधे क्रेयॉन्स आपने बच्चे को दे देने हैं और हाफ ऑफ द क्रेयॉन्स मतलब आधे क्रेयॉन्स आपने खुद रख लेने हैं। और अपने बच्चे की कलरिंग बुक से कोई भी ब्यूटीफुल सी सीनरी चूज कर लें जिसको पूरा करने के लिए आपको सारे क्रेयॉन्स लगेंगे। और फिर बच्चे के समझ बिल्कुल साफ तरीके से फिर आप अपने बच्चे के सामने बिल्कुल साफ तरीके से कहें कि आई हैव जो भी कलर्स के आपके पास हैं क्रेयॉन्स जैसे रेड, येलो, ब्लू, और फिर बच्चे को वो सीनरी दिखाएं और फिर उससे कहें आई हैव जो भी कलर्स आपके पास हैं। तो फिर हमने बच्चे से ये पूछना है उसके पास कौन कौन से क्रेयॉन्स हैं और जस्ट वेट फॉर द आंसर, आपका बच्चा क्या आंसर देता है। और अगर बच्चा खुद से कहे कि वी कैन शेयर तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। वरना आप बच्चे से पूछें कैन वी शेयर आवर क्रेयॉन्स टू कलर दिस ब्यूटीफुल सीनरी, जो भी ब्यूटीफुल सीनरी है क्या हम आपस में अपने क्रेयॉन्स शेयर कर सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। और फिर साथ में मिलके अपने क्रेयॉन्स शेयर करके आप और आपका बच्चा उस सीनरी को कंप्लीट करें और लास्ट में आप क्या कहेंगे कि वी मेड दिस टुगेदर, हमने मिलके ये सीनरी में जो कलर्स हैं वो फिल करे हैं। सो पेरेंट्स, with that we have reached the end of today's video. तो I hope आपको पोएम और उसमें जो छुपी हुई है ब्यूटीफुल सी बात I से V तक की जर्नी समझ आई, and I hope you now feel confident to teach this poem to your kids. उनके साथ वीडियो में दी गए फन रिडल्स, ड्राइंग एक्टिविटी भी आप मिलके करें और इस पोएम को जो बच्चों की टेक्स्ट बुक है उससे निकाल कर अपनी और अपने बच्चे की लाइफ का हिस्सा बनाएं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द वर्कशीट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, क्योंकि वी बिलीव दैट लर्निंग शुड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक एंड मीट लाइफ। तो मैं हूं सुमीत फ्रॉम नो सिलेबस and I will see you in the next video. Bye bye everyone and take care.